आपका इंडिया भारत है क्या? अपने मुद्दे पे वो साफ पूछता हूं, बताइए। आपका बदल लीजिए है ना, क्या? इंडिया भारत एक है तो स्टैंड अप इंडिया बिल्कुल है, भारत का पार्ट है। इंडिया कहां पे है? सुनिए, हमारा इंडिया नहीं है, आपका भी इंडिया जी। मैं बोल लूं क्या डिस्टर्ब है? रोहन जी प्लीज, रोहन जी प्लीज, बाकी बाद में बोलूंगा। चलिए बोलूंगा। इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया की अपमान की बात करते हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सुनिए, ये इंडिया के अपमान की बात करते हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये वो पार्टी है जिसने कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, जिसके लिए आज तक कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगो ये कहने के लिए इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। पूरे देश को एक नेता के बराबर तौल दिया, और वो भी वो नेता जो हाई कोर्ट से सजा याफ्ता था, जिसको 6 साल चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। बोलो इंडिया के प्रति क्या सम्मान है? डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं। बोलो इंडिया इज इंदिरा, लगातार बोल रहे हैं आप। रोहन जी प्लीज, बहुत सीनियर है रोहन भाई, नहीं बोलो शर्म आती है कि नहीं इंडिया इज इंदिरा कहने के लिए? शर्म करने लगते हैं, बेहुदे से बात करने लगते हैं। बोलो इंडिया इज इंदिरा पे शर्म आई थी कि नहीं? एक है, शर्म आई तो माफी क्यों नहीं मांगी? एक है, सोनिया गांधी से माफी दिलवाई। इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बोलिए इंडिया इज इंदिरा कहा था कि नहीं? माफी मांगो उसके लिए, माफी मांगिए। भाषण दे रहे, अब गोडसे में पहुंच गए देश के साथ। आप गद्दारी बात कर, अरे आप मत करिए ना। अब देखिए आप देश से गद्दारी करने वाले लोग, गोडसे को महान बोलने वाले लोग, शर्म आनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उससे पार्टी में अपना चाहे जो भी नंबर बढ़ा रहे हो, आप इंडिया के खिलाफ मत बोलिए, जनता में कम कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ मत बोलिए, इंडिया के खिलाफ। अरे भाई मैंने तो बोल दिया इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा के साथ गद्दारी करने वाले लोग, अंग्रेजों के साथ बैठने वाले लोग, एक नेता के बराबर तौल दिया देश को। बात कर रहे हैं आप, क्या भारत की बात कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले लोग आज भारत की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों का जी क्या तरीका है? रोहन जी मैं क्या करूं भाई? सही है, ढंग से मेरे को ना डर लगता है, डर लगता है। एक के पास 26 पार्टियां, एक के पास 38, बेचारा एंकर क्या करे? नहीं दीपक जी मैं नहीं बोलूंगा, इनको चिल्लाना है चिल्लाने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। अब इनको चिल्लाने के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चिल्लाने के लिए आए हैं, डिबेट करने नहीं आए। इंडिया के सभ्यता से डिबेट नहीं हो रही है। ये आपने हर बार लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं एकदम सभ्यता से इसलिए नहीं हो रही है, और ये हर दूसरे वाक्य पे बोलते। देखिए सुधांशु जी, मैं आपसे बिल्कुल, अरे बोलो ना इंडिया जितना माफी मांगो, इंडिया जितना बोला था कि नहीं? एक नेता बराबर हो जाएगा एक देश के खिलाफ, अगर इंडिया के प्रति इतना सम्मान है। खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलिए। आपको करते चले जा रहे हैं, इंडिया के उसका जवाब नहीं दे रहे, कभी कुछ कभी कुछ, भारत लगातार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप अपने तर्क के लिए, अरे तो बोलो ना इंडिया इज इंदिरा भारत के खिलाफ था कि नहीं? नहीं बोलेंगे, बोलो ना, जवाब ही नहीं दे रहे। और वो भी वो नेता जो हाई कोर्ट से सजा पा चुका था, इंडिया जिसका चुनाव रद्द कर दिया गया था, चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की आरोपी सिद्ध हो चुकी थी, और 6 साल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, और डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, सारे नागरिकों के नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, कोर्ट में जाने के दरवाजे बंद हो गए थे, और वो इंडिया इज इंदिरा कहा गया था। अब बोलो भाई, वो अपमान था कि नहीं? इंडिया, इंडिया इज भारत। लगते बेवजह डिस्टर्ब करने लगे। नहीं था अपमान, मैंने सारी बातें देश का पार्ट थी। और अच्छा इंडिया इज इंदिरा अपमान नहीं था। देखिए भाई, याद करिएगा दीपक जी, देश के साथ बिल्कुल वही इंदिरा जी ने अपनी जान गंवाई। ये इंडिया के लिए सुनील सिंह जी कितनी शांति से बैठे हुए भारत इज इंडिया, इनकी पार्टी भी तब इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी, और आज इनके साथ खड़े हैं। आपको अरे क्या तरीका में आप किस हद तक जा सकते हैं? लगातार चिल्ला रहे हैं, बार-बार क्या बोलूं? आप दोनों इतने सीनियर हैं। जमाने में देखो, रोहन भाई प्लीज वही बार-बार रिपीट कर रहे हैं। पता नहीं क्या अपनी जगह सही क्या डिबेट कर रही है, वही वाक्य बार-बार रिपीट कर रहे हैं। ये तरीके पे चलेगा ये? अरे डिबेट पूछ रहा हूं ना, माफी मांगो ना भाई। इंडिया आपने कहा इंडिया के खिलाफ मत बोलो, तो उन्होंने बोल रहा हूं ना, इंडिया के खिलाफ माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। भारत और इंडिया को अलग करने के लिए आप माफी मांगिए, थोड़ी तो शर्म रखिए सुधांशु जी। अब सुधांशु जी खामोश हो गए। नहीं भाई दीपक जी, इस ढंग से बहस नहीं करनी भाई, इस ढंग से थोड़ी यहाँ चाव 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 जैसे नुक्कड़ पर लड़ाई हो रही हो। रोहन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आखिरी बार रोहन जी को दिखाइए। जब ये दूसरे लोग बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए, जब जो बोले दूसरे का फेडर ऑफ कर दीजिए। 3 लोगों की डिबेट में मर्यादा के साथ डिबेट होनी चाहिए। चलिए मैं रोहन जी को बोलूंगा, उनको पता नहीं क्यों जो लाइव है वो चला गया, अपनी बात आए, बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इंडिया
और भारत। यदि भाषा के अंतर की बात कहें तो अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा जाता है, पर जब भाव और अवधारणा की बात कहें, क्योंकि ये तो कहते हैं ना आइडिया की बात है, तो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ भारत में जमीन आसमान का अंतर है। भारत शाश्वत है, भारत सनातन है, भारत जीवंत है, और इंडिया एक विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है, और वो भी एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है जो इंडस रिवर से शुरू होता था। और मजे की बात देखिए, वो पार्टी है जिसने इंडस रिवर भी अब हमारे भौगोलिक हिस्से में नहीं रही, और वो भी भारत से अलग करने का प्रस्ताव इन्होंने अपनी कार्य समिति में पास किया था, और वो लोग आकर आज ये बात कहने का प्रयास करते हैं। और मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास करूंगा कि ये सारे के सारे जो जितने भी दल हैं, ये सब आपस में किस लिए आए हैं? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए। मैं पुनः ये बात स्पष्ट कर दूं, हमने आपके रिएक्शन में मीटिंग नहीं की है, यह गलत बयानी मत करिए। हर संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक होती है। संसद का सत्र कल था तो कल बैठक हुई, 2 दिन पहले सदैव होती है, और 1 दिन पहले फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है। आज फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। तो इसलिए समस्या यह है कि अगर हम एक बात कहना चाहें कि ये सारे के सारे लोग किसके अगेंस्ट में हैं? सिर्फ एक व्यक्ति के अगेंस्ट में है ना। और वो क्यों हो रहा है, मैं दीपक जी एक बात कहना चाहता हूं। आज का जो शक्तिशाली चाइना है, ये 1989 के तियानमेन स्क्वायर का आफ्टरमैथ है। उसके बाद चीन ने तय किया और बहुत तेज गति से उसने विकास किया। दुर्भाग्य से भारत में 1989 से 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर रहा, जिसमें हमारी भी सरकार शामिल है। उस जमाने में सरकारों में वो शक्ति नहीं थी, तो जो बड़े निर्णय लेने थे, हमने जरूर कुछ बड़े निर्णय लिए, परमाणु विस्फोट जैसे, पर बड़े निर्णय नहीं ले पाए, और इस कारण से भारत उस ढंग से आगे नहीं बढ़ पाए। इन्हीं 25 वर्षों में चाइना हमसे बहुत आगे बढ़ गया। और आज फिर यह अंतर वो है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मजबूर सरकार चाहते हैं इस देश में, ताकि वो 36 पायों पे चलने वाली सरकार, जिसका कोई भी जब चाहे टांग घसीट ले। हम वो हैं जो इस देश को मजबूत सरकार चाहते हैं, और मजबूती से, जो अभी रोहन जी कह रहे थे, बताना चाहता हूं, 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा में आयुष्मान भारत में कवरेज मिला, 11 करोड़ लोगों को के घर में नल पहुंचा, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, जिसमें 3 करोड़ पे मालिकाना हक महिलाओं का है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी मजबूत और अभेद्य हुई कि आज दुनिया में कोई एक देश, चाइना की भी वो स्थिति नहीं है कि रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। रशिया हमको S-400 देता, अमेरिका हमको प्रीडेटर जोन देता। बताइए इनके जमाने में कभी हुआ था? तो मैं कह रहा हूं, जमीनी धरातल पर व्यक्ति को, आम गरीब वंचित को सुविधा मुहैया कराने से लेके, राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने से लेके, राष्ट्र के गौरव तक खड़े होने तक ये अंतर है। और जो इंडिया और भारत का अंतर कह रहे हैं, ये इंडिया वाले वो हैं जो विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे। ये इंडिया वाले वो हैं जिनके की जमाने में हमेशा विकास की दर महंगाई की दर से नीचे रही, और हमारे जमाने में भारत वाले वो हैं जब विकास की दर सदैव महंगाई की दर से ऊपर रही, और 1.5 से 1.25 गुनी ऊपर रही। ये वो हैं इंडिया वाले जिनके जमाने में पूरे के पूरे धमाके होते थे, पूरे उत्तर से दक्षिण तक चलती ट्रेन और बस में। हमारे जमाने में पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये अंतर, और बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, स्वतंत्रता का अमृत काल है, शायद स्व का तत्व उभर नहीं पाया था, तो ये जो बॉल फेंकी है कांग्रेस ने, इससे यह विमर्श भी होगा, और भारत के और इंडिया के विचार के बारे में एक परिष्कार भी होगा, और एक नया संस्कार भी उभर के सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस में जुड़ने के लिए। ताल ठोक के में अभी तक के लिए इतना ही।